शक्ति और भक्ति के उत्सर्ग की आत्मा और भक्त के उत्सर्ग के नाम पर कभी हनुमान जयंती पर खुरई की विशाल सभा में परम पूज्य आचार्य श्री ने एक प्रवचन दिया था, जो प्रवचन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। भक्त का उत्सर्ग। हनुमान जी सचमुच में एक बहुत बड़े भक्त थे और जिनके हृदय में राम की भक्ति काफ़ी भरी हुई थी। और हनुमान जी अकेली भक्ति ही नहीं थी उनके अंदर प्रभु के प्रति समर्पण के साथ साथ शक्ति भी थी। उन्हें बजरंगबली इसलिए कहा जाता था। वज्र अंग अर्थात वज्र वृषभ नाराज सहनन जिनके पास था और वज्र का ही जिनका पूरा शरीर था, इसलिए उन्हें वज्र अंग वली कहने की जगह थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया और बजरंग बली कहने लगे। अब हमारे सामने बात ये आती है कि हनुमान जी अंजना के पुत्र थे और पवन उनके पिताजी का नाम था। कोई केसरी भी उनके पिताजी का नाम कहता है। नाम एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं, बात एक अलग है, लेकिन पवन तनय के नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका परिचय दिया। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में आज हनुमान जयंती पर हम सब लोगों को एक बात तय करना होगी कि हनुमान जी ने जिस तरीके से मुक्ति का मार्ग अपनाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को अपनाया, उनके पास शक्ति, युक्ति और बुद्धि की सारी चीज़ें थीं। उन्होंने इतना समर्पण किया कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो उस शक्ति का परिहार करने में विशल्या नाम की औषधि या विशल्या नाम की सती को लाना हनुमान जी के ही बस की बात थी और विशल्या को ला कर के रख देते हैं और समय पर ही आ जाते हैं, सूर्य उदय के पहले ही आ जाते हैं। अर्थात अपने स्वामी के प्रति या जो प्रभु राम थे उनके प्रति उनका जो समर्पण था, प्रेम था, अनुराग था, वह एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। उनके कई रूप हमारे आपके सामने आ जाते हैं। कभी अनुरूप में हो जाते हैं, कभी वानर रूप में हो जाते हैं, कभी विद्वान के रूप में हो जाते हैं। तो उनके अंदर एक अपने रूप बदलने की भी कला थी। लेकिन हमें विचार ये करना है कि भगवान राम की जो शक्ति थी, उस शक्ति के प्रति उनकी भक्ति इतनी गजब की थी कि उन्होंने उनके अंदर का, भगवान राम के अंदर का जो उन्होंने स्वरूप देखा था, जो उनकी आत्मा को समझने का प्रयास अकेला नहीं किया, अपितु आत्मा की समझ करके, उनकी आत्मा को समझ करके उन्होंने एक उनकी चैतन्य अवस्था को समझ करके और चेतना के प्रति समर्पण कर दिया। श्रद्धा थी, ज्ञान था और चारित्र्य भी था। जिसके पास श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य तीनों चीजें होती हैं, वही सच्चा मोक्ष मार्ग होता है। लेकिन वो श्रद्धा, वो ज्ञान, वो आचरण सम्यक होना चाहिए। यदि सम्यक नहीं है, यथार्थ नहीं है, तो ये बात भी आप तय कर लेना कि यथार्थता के बिना जीवन में मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो पाता है। हनुमान जी ने मांगी तुंगी से मोक्ष भी प्राप्त किया, मोक्ष मार्ग भी प्राप्त किया और सारे संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग देने की एक अपनी प्रस्तुति भी दी। ऐसे हनुमान जी के लिए हम जैन लोग काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और उनकी पूजन भी और उनका संपूर्ण जीवन चरित्र
अपने हृदयंगम करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं।